ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्याणमने शालोकानां त्रिलोकानां वेदविद्याधर्गणायते। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं आयर्याणं नमो ज्ञानाय नमो लोये पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की दृष्टि होते हैं, जितने भी सम्यक दृष्टि होते हैं, जितने भी दुकानदार होते हैं, उनकी दुकान में सारी वस्तुएं बिकती हैं, लेकिन कोई व्यक्ति एक वस्तु में महत्वपूर्ण एक वस्तु में उसका प्रचार हो जाता है। अब शोले का गुड़ लेना हो तो कहाँ जाओगे? अजित लालावत गया तो अरविंद भाई तुम गुड़ नहीं बेचते क्या? तो शोले के गुड़ चाहिए हो तो कहाँ जाओ? अजित लालावत किया। क्यों? क्योंकि उसमें वह जीव प्रसिद्ध हो गया, वह बाहर से लाता है, भले अशोले का गुड़ शोले के नाम पे। कोई सील थोड़ी लगी रजनीश वगैरह सत्य की नहीं, उस पर कोई सरकार की सील थोड़ी लगी कि ये शोले का जी अशोले का। वो तो लोगों को इनके ऊपर विश्वास है। अब जी यहाँ का उठा के यहाँ रख दें तो शोले का हो गया। वो अशोले का था तो 40 रुपए में बिक रहा था, शोले का हो गया तो 80 में बिक रहा है। हे जीव समझ बात को। यह नरक और स्वर्ग तो हमारी श्रद्धा का विषय है। जिसको विश्वास है, धर्म के ऊपर श्रद्धा है, तो वह मिलावट नहीं करता है। लेकिन जिसको धर्म के ऊपर श्रद्धा नहीं है, धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है, वह घोर क्या कर रहा है? आज संसार में चल रहा है। देखो दुकानें खुली, अरविंद भाई दुकानें खुली किसकी? शोले के घी की। कितना चाहिए? तो 25 टीन। अरे तो शाम को आ जाओ। अब वस्तुपाल जी तुम कभी विचार नहीं करते और तुम सोचते नहीं कभी कि शोले का घी क्या होता है। तो शुद्ध अष्टपहरा घी हो, 24 घंटे में घी निकल जाए दूध में से, उसको बोलते हैं शोले का घी। और उसने अपनी दुकान का लेबल लगा रखा शुद्ध शोले का घी, और तुमने 25 टीन घी मांगा, शाम को तैयार। तो अजित भाई तुम समझाओ लोगों को समझाओ कि हे जीव, वो 500-700 रुपये में शोले का घी मिल रहा है, और वो तो ठीक है, छोड़ दो, भले हो सकता वो दान दाता हो तो दे सकता है। लेकिन देखो रजनीश भाई,
एक संभव चीज होती है और एक असंभव चीज होती है, समझना। जो चीज संभव है उसको तो हम मान भी सकते हैं। शोले का घी कोई 200 रुपये किलो में दे तो संभव भी है, हो सकता उसको दान करना हो तो वो दे रहा हो। लेकिन 25 किलो तुमने शाम सुबह बोला और शाम को 25 टीन तैयार हैं, यह तो संभव ही नहीं जी। ये तो संभव ही नहीं है। और जो बेच रहा है उसके घर पे जाओगे कि भैंसे तो दिखाओ, तो उसके यहाँ तो शुगर भी नहीं है। तीनों भर के घी बेच रहा है, लेकिन उसके पास शुद्धता के नाम पर एक भी भैंस नहीं है और शुद्ध शोले का घी बेच रहा है। हे जीव, उसका मात्र व्यापार है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई नियम नहीं है। मात्र क्या करना है, लेबल लगा दिया और लेबल लगा करके बेच रहा है। और हमें भी क्या करना है, लेबल लगाना है। हमें भी शुद्ध अशुद्ध से मतलब थोड़ी है। महेश सेठ धर्मात्मा है, अब हमें क्या करना है, तो शोले का घी खाना है, तो शोले का खाना तो यहाँ का नहीं लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, तो जिसकी दुकान पे बोर्ड लगा हो शुद्ध शोले का घी मिलता है वहाँ से लाएंगे। हे महेश भाई, सूखी खा ले, महेश सेठ सूखी खा ले, तेल में डुबो डुबो के खा ले, लेकिन यह अशुद्ध घी के नाम पर शुद्ध लेबल लगा करके खा रहा है। यह स्वयं अपने साथ ही मायाचारी है, दूसरे के साथ मायाचारी नहीं है। किसके साथ है, तो स्वयं के साथ है। जबकि हमें पता है कि ऐसा हो पाना संभव ही नहीं है। जो चीज बहुतायत में मिल रही वहाँ पर शुद्धता, एक सूत्र याद कर लो अरविंद भाई, जो शुद्ध होगी वो अल्प होगी, जो अशुद्ध होगी वह बहुतायत में होगी। और जहाँ बहुतायत में मिले, संख्या में मिले, तो समझना यहाँ पर शुद्धता का नाम है ही नहीं। भले कोई भी लेवल लगा हो, लेकिन जो वस्तु शुद्ध होगी वह अल्प होगी, सीमित मात्रा में होगी। तो अपने हृदय में एक सूत्र लगा लो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो धर्मात्मा शुद्ध होगा, शुद्ध धर्मात्मा अल्प होंगे, अशुद्ध धर्मात्मा लाइन लग जाए। यदि शुद्ध जिनवाणी सुनाओगे तो वही बैठेगा जो शुद्ध होगा, और यदि मंत्र तंत्र सुनाओगे तो महाराज बड़ा सा नौरा बनाना पड़े, वहाँ उस नौरे में जाना पड़े। यहाँ तो बने ही नहीं लोग, कहाँ जाना पड़े, तो बड़े नौरे में बड़ा सा टेंट लगाना पड़े। क्यों, धर्मात्मा बढ़ गए रजनीश भाई, रात भर में धर्मात्मा बढ़ गए। हे जीव समझ बात को, शुद्धता जो है इस काल में अल्प होगी, धीरे दीर्घ होने वाली नहीं है। ऐसा हमारा वचन नहीं है, भगवान महावीर स्वामी का वचन है। और यह काल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शुद्धता जो है न्यून होती जाएगी, कम मिलेगी। यदि बहुतायत में कहीं मिले तो समझना मिलावट है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान 8 अंगों के 8 लोगों की बातें कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं और 8 अंगों में 8 जीव प्रसिद्ध हुए हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि था उसके पास थे तो सारे अंग। इसका मतलब कोई अर्थ ऐसा नहीं निकाले महाराज, क्योंकि आज इस काल में छल को ग्रहण करने वाले लोग बहुतायत में भरे हुए हैं और छल को ग्रहण करने के लिए देखते हैं। और देखते क्या है, देखो अजित लालावत ऐसा कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें। अनिल भाई तो देख ही रहता अजित लालावत कैसा कर रहे हैं।
जब ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें, और हम भी करेंगे। हे जीव, ये छल है, ये छल है, ये छल है। किसी को देख करके और तू उसके ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करने के लिए हम बैठे हुए हैं। काहे के लिए? सतीश मुंगानिया, हम तो देखो तैयार बैठे, किस काहे के लिए? छल ग्रहण करने के लिए। और छल ग्रहण करने का बहाना ढूंढते बहाना मिलवर जाए। और बहाना ऐसे ही मिलता है कि एक दूसरा धर्मात्मा कर रहा था तो उसको देख करके हम भी करने लगे, और हम भी कर करके। तो हे जीव, छल ग्रहण मत कर। सुमती लाल जी कोठारी, छल ग्रहण मत कर, छल ग्रहण मत कर। तेरी जितनी शक्ति हो, तेरे में जितना पावर हो, और जिस अंग को तू दृढ़ता से पाल सकता हो, उसमें प्रसिद्ध हो जा। जरूरी थोड़ी है कि हम इसी में होंगे। हमें तो होड़ लगी है। काहे की होड़ लगी? काहे की होड़ लगी? हमें तो अभिषेक करना है, और अभिषेक करने के लिए बेचारे धक्का देंगे एक एक दूसरे। और हमें तो अभिषेक के क्षेत्र में क्या करना है? प्रसिद्ध होना है। हे जीव, हे जीव, दूसरे को धक्का दे दे करके, दूसरे को धक्का दे करके, और तू अभिषेक कर रहा है और उसमें प्रसिद्ध होना चाह रहा है। तेरी नहीं है शक्ति। कोई जरूरी थोड़ी है कि धर्म का अंग मात्र अभिषेक करनी है क्या? बोलो अनिल भाई, धीरा भाई, क्या है? महाराज पैसा नहीं लगते, कलश वहाँ मिलता है तो ढार आते। हे जीव, अभिषेक अकेला धर्म का एक ही अंग है क्या? सुदीप भाई, नित्य पूजा जो होती है, इसका क्या मतलब है? निमेश पंडित जी, तुम तो पंडित हो ना। श्रावक के कर्तव्यों में 5 प्रकार की पूजाएं होती हैं। कौन कौन सी बता? नहीं बताएगा? है कोई पंडित? नित्यमय पूजा, अष्टांगिक पूजा, कल्पद्रुम पूजा, सर्वतोभद्र पूजा। ये 5 प्रकार की पूजाएं आगम में लिखी हैं, और श्रावक के लिए इन 5 प्रकार की पूजा करने का विधान है। लेकिन अष्टांगिक पूजा जो होती है वो अष्टांगिका में होती है। सर्वतोभद्र पूजा जो होती है वो साल 2 साल 4 साल में कभी एक बार होती है। कल्पद्रुम पूजा जो होती है किसी विशेष अवसर पर होती है। लेकिन नित्यमय पूजा जो होती है वो रोज होती है। अब इस नित्यमय पूजा का क्या मतलब? रजनीश भाई, तुम तो अध्यक्ष हो सारे युवाओं के, 400 युवा हैं तुम्हारे अंडर में। 400 युवाओं को बताना तो पड़ेगी नित्यमय पूजन क्या होती है। नहीं बताओ तो उनको क्या पता बेचारों को। हे जीव, नित्यमय पूजन का मतलब क्या? तो एक नित्यमय की पुस्तक है, उस नित्यमय पूजन की, नित्य पूजा की पुस्तक, उसमें से पूजा कर दो तो नित्य पूजा हो गई। हे जीव, नित्यमय पूजन में तुमने मुनिराज को आहार दिए, वह भी नित्यमय पूजन है। भगवान का अभिषेक किया, वह भी नित्यमय पूजन है। देव शास्त्र गुरु का अर्घ्य चढ़ाया, वह भी नित्यमय पूजन है। मुनिराज की वैयावृत्ति करने गए, वह भी नित्यमय पूजन है। यह नित्यमय पूजन के सारे अंग हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह नित्य पूजा में से, हमने तो ऐसे ही समझा। अरविंद भाई, हमने क्या समझा बताओ? हमने तो यही समझा ना कि नित्यमय पूजन मतलब क्या? नित्य पूजा की पुस्तक है तो नित्य पूजा की पुस्तक में से एक रोज पूजा कर दो, और पूजा कर दी तो वह नित्यमय पूजन हो गई। नहीं हे जीव, आहार देना भी नित्यमय पूजन है। बदामी लाल जी,
आहार देना भी नित्यमय पूजन है। ये माताएं उस ढले चले में, उस रूढ़िवादी में चलती रहती हैं। आहार छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पूजा नहीं छूट जाए। हे माताओं, पूजा छोड़ करके यदि तुमने आहार भी दे दिया तो वह नित्यमय पूजन तुम्हारी पूरी हो गई। हे जीव, आज तुम अभिषेक नहीं कर पाया, पूजा नहीं कर पाया, मुनिराज गांव में थे, उनकी वैयावृत्ति करने चला गया, तेरी नित्यमय पूजन पूरी हो गई। प्रवचन सुने, अभी स्वाध्याय किया, ये भी नित्यमय पूजन का ही अंग है। हम मन से नहीं बोल रहे, सागार धर्मामृत में सारा स्पष्ट लिखा है। मेघावी, पंडित मेघावी ने भी एक रत्नाकर्ण वो श्राप का चार लिखा है, उसमें सब स्पष्ट लिखा है। जहाँ नित्यमय पूजन के, महेश सेठ ने तो 5 आए, भूल गया। अब ये बेचारे क्या करते हैं, बाँचते हैं और भूल जाते हैं। हे जीव, अकेले बाँचना नहीं है, उसको बाँच के अंदर में उतारना भी है, उसको समझना भी है। हम क्या बाँच रहे, जी महेश सेठ ने स्वयं बाँचा है। नित्यमय पूजन का मतलब क्या होता है? हे जीव, जो नित्य के श्रावक के दैनिक कार्यक्रम है वह सब, हे जीव, हमने ऐसा मान रखा है कि नित्यमय पूजन मतलब जिनवाणी खोल करके और स्वाहा स्वाहा कर दिया, 8 अर्घ चढ़ा गए तो वो नित्यमय पूजन हो गई। वह नित्यमय पूजन इतनी सी नहीं है। मुनिराज नगर में आए हैं, उनका आहार देना, उनको आहार करवाना, यह भी तुम्हारे नित्यमय पूजन का अंग है। मुनिराज नगर में आ रहे हैं, उनके बिहार में चलना, यह भी नित्यमय पूजन का अंग है। मुनिराज के साथ विहार करवाना। हे जीव, आज का श्रावक इतना निठल्ला हो गया, इतना बदमाश हो गया, इतना छल को ग्रहण करने वाला हो गया। मुनिराज नगर में आ रहे थे और वह माया मुंगानियाँ अभिषेक के लिए पहन के जा रहा था, हमारा अभिषेक नहीं छूट जाए। हे जीव, हमारा नियम है, हमारा नियम है अभिषेक करने का, पूजन करने का। हम पहले अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद महाराज से बोल दो कि वहाँ बैठे रहे, फिर हम आएंगे लेने के लिए। हे जीव, हे जीव, महाराज नगर में आ रहे थे हितेश मुंगानिया, तू धोती पहन के गया था और महाराज के साथ में हो जा, उनको साथ में ले आ, ये भी तुम्हारी पूजा हो गई। अब तो पूजा करने की आवश्यकता नहीं। ये नित्यमय पूजन कहलाती है। मुनिराज के साथ में बिहार में हो गए और ये तुम्हारा प्रभावना है। तुम्हारे 500 घर की बस्ती में मुनिराज आए, माता जी आई और बेचारे 4 डोकरा लेने के लिए गए, तूने समाज के लिए बदनाम कर दिया। 500 घर कहाँ हैं वो लोग? रजनीश वगैरह कहाँ हैं लोग? महाराज पूजा कर रहे हैं। हे जीव, हे जीव, उस दिन की नित्यमय पूजन तेरी साथ में चल देता, वह पूजन थी राजू भाई। महाराज के साथ में चल देता, वह अभिषेक था तेरा। मूर्ति को नहाने से कुछ नहीं होगा। हमारा नियम है क्या, मूर्ति के ऊपर पानी डालना है, पानी डाल दिया, हम तो धर्मात्मा हो गए, हमारा समय नहीं छूट जाए। हे जीव, इतना सा तुम्हारा धर्म नहीं है। मुनिराज के बिहार में जाना भी मेरी पूजन है, मुनिराज की वैयावृत्ति करना भी हमारी पूजन है, मुनिराज को आहार देना भी हमारी पूजन है। जब मुनिराज नगर में नहीं हो फिर तुम अपनी पूजा अष्ट द्रव्य से करो, लेकिन मुनिराज हैं और आ रहे हैं तो तुम्हारे नित्यमय पूजन का यह अंग है। हे जीव, हे जीव, जैसी परिस्थिति हो, जैसी परिस्थिति हो
उस परिस्थिति के अनुसार काम जो करता है वह तो होशियार कहलाता है। और परिस्थिति को नहीं देख करके रूढ़िवादी में काम करता है और रूढ़ी में चलता रहता है, वह 3 काल में होशियार बनने वाला नहीं है। और ऐसे ही होगा। अरविंद भाई समझ बात को। अब अरविंद बोले हम तो हल्दी नमक ही बेचेंगे, हल्दी नमक ही बेचेंगे, दूसरी वस्तु नहीं बेचेंगे, खरीदेंगे ही नहीं, बेचेंगे ही नहीं। हे जीव, 3 काल में तेरी तिजोरी भरने वाली नहीं है। क्या? उनसे पूछो ना, निमेश पंडित जी से। निमेश भाई, मैं हल्दी नमक ही बेचूंगा तो हल्दी नमक बेचोगे तो हल्दी नमक ही खाने को मिलेगा। इतनी बड़ी शादी करी तुमने अरविंद भाई, कितने खर्चा करे है? कितने करे? 10-25 लाख तो हो गए होंगे। नहीं, इतने तो नॉर्मल। देखिए 25 लाख खर्च करे, क्या हल्दी नमक बेच के करे? और हल्दी नमक ही अकेला बेचते होते तो क्या इतनी बड़ी शादी कर पाते? मैं इतना होशियार हूँ, जब हल्दी नमक में पैसा पैदा होना हो तो हल्दी नमक भी खरीद लेता हूँ। और जब मुझे लगता है कि सोने के रेट बढ़ने वाले हैं तो सोना भी खरीद लेता हूँ, जब चांदी के रेट बढ़ने हो तो चांदी भी खरीद लेता हूँ। मौके पे चौका मारे बिना। रजनीश भाई सत्य, रजनीश तो पूरे गांव में घूमता रहता, कहाँ मौका है मारो चौका। किसका मकान बिक रहा है, सस्ते में बिक रहा है, ले लो अभी। जीव, सत्य बताओ रजनीश भाई, किसकी पेटी भर पाती है? जो मौके पे चौका मारना जानता है उसी का काम हो पाता है। और जो मौके पे चौका नहीं मार करके और अपनी हल्दी नमक लेकर के बैठा रहे तो 3 काल में उसके पास नोट आने वाले नहीं है। प्रवीण भाई बोलो, तुम्हारी तिजोरी कैसे भरी? तो उसकी तिजोरी तो हमने देखी हुई। एक दिन वहां से जा रहे थे तो वो खोल के कोई को कोई दे रहा था। पूरी तिजोरी में चांदी की ईंटें भरी हुई थी। सोने वाली तो अंदर पड़ी होगी, चांदी वाली बाहर थी। प्रवीण भाई सत्य बताओ, कैसे भर गई वो? है भगवान ने भर दी। हे जीव, हे जीव, पुरुषार्थ से तो भरी, लेकिन तुमने कौन सा पुरुषार्थ किया? जब जब जहां मौका मिला, वो जमीन बिक रही थी तो जमीन ही खरीद ली, चांदी महंगी हो रही थी तो चांदी ले ली। इसको बोलते हैं मौके पे चौका मारना। और जो मौके पे चौका, अरविंद भाई के पास कोई भी ग्राहक चला जाए, दाढ़ी बनाने की ब्लेड से लेकर के कोई बता रहा था हमें, बोले अरविंद भाई कई बार तो ऐसा करते हैं कि ग्राहक मोटा सामने आ गया, सामग्री नहीं थी, उसको नाश्ता करने बैठा देते, बैठो हम दे रहे अभी, अंदर गोदाम में से ला रहे, और अंदर से गाड़ी उठा करके फटाफट ले आकर के जे पकड़ा। अरविंद भाई सत्य कि नहीं? हे जीव, ग्राहक भगना नहीं चाहिए, जैसा मौका मिले वैसा चौका मार दो। और जैसा मौके के अनुसार जो चौका मारना जानता है वही के उसी के पास नोट आ पाते हैं। और जो एक आदमी, अब ये अनिल भाई बोले हम तो सर पे ही वो साबुन ही बेचे। हे जीव, 3 काल में तेरे पास नोट बढ़ने वाले नहीं है। और आज ऐसा हो रहा है, वर्तमान में तुम्हारे गांव में भी होगा। जो पूर्व काल में धन संपन्न थे
और मात्र लोगों को ब्याज ब्याज से ही देते थे। आज वह जीव वहीं का वहीं है, और उनके यहाँ से जो ब्याज से ले जाते थे वह आज बड़े बड़े महल बन गए। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो अरविंद भाई, हुआ कि नहीं हुआ? पूर्व काल में जो बड़े लोग थे, और बड़े लोग पहले पैसा देते थे, लेकिन वह दिल के इतने छोटे थे, उन्होंने अपना पैसा कहीं भी नहीं लगाया, अलमारी में रखे रहे। मात्र हम क्या करेंगे, ब्याज से ही देंगे, ऐसा नहीं हो कि घाटा लग जाए। कहीं भी जोखिम नहीं उठाया, कहीं भी नहीं लगाया। आज वह आदमी जहाँ था वही है, और उनके यहाँ से जो ब्याज से ले जाते थे आज वो करोड़पति बन गए। क्यों? मौके पे चौका लगे। रणवीर भाई, सत्य की नहीं? मौके पे चौका लगाया, उन्हीं का पैसा लाए और उसी में चौका लगा करके डबल कर लिया। उनका उतना गौता दे करके आ गए और हम भी सेठ बन गए। तो इसलिए राजू भाई देखो, तुम डीजल ही बेचते रहे। हे जीव, समझ बात को, मौके पे चौका मारना पड़ता है, और जो मौके पे चौका मारता रहता है। अब तुम्हारे गांव की सबसे बड़ा सेठ तो कौन? शिरीष भाई है। शिरीष के सामने तो कोई लगे ही नहीं। शिरीष भाई, सत्य कि नहीं? अब जी बताओ, तुम्हारे पिताजी इतनी संपत्ति दे गए थे, कहाँ से आई? जहाँ मौका मिला वहीं चौका मारा। जमीनें भी खरीद ली, गाड़ियाँ भी बेच दी, और जो जो मिला वहाँ पे कर लिया। तो मेरे पास पैसा हो गया। तो इसलिए हे जीव, समझ बात को, जो आदमी मौके पे चौका मारना जानता है वही रेस में आगे बढ़ना जानता है, और जो मौके पे चौका नहीं मार पाए उसकी कभी भी बढ़ोतरी नहीं होती। इसलिए हे धर्मात्माओ, मारो चौका। जैसे जैसे कर्म के क्षेत्र में तू चौका मारना जानता है, महेश सेठ, आज मुझे स्कूल जाना है, आज मुझे स्कूल जाना है, स्कूल में सरकार 3,000 रुपये देगी दिन भर के, आज यहाँ पे बैठूंगा तो 10,000 पैदा होंगे, आज स्कूल से छुट्टी, आज यहाँ बैठूंगा। करते कि नहीं? आज आज दुकान बंद। अरविंद भाई, तुम्हें पता चल जाए कि आज जो है वहाँ सोने के बिस्किट निकल रहे हमारे खेत में, आज दुकान बंद। खोलोगे दुकान कि सिक्के बटोरने जाओगे? आज दुकान बंद। क्यों? आज तो सिक्के लेने जाना है ना। तो इस हे जीव, समझ बात को, समझ बात को, जहाँ जहाँ मुझे नोट पैदा होते हैं वही मेरी दुकान है, और जहाँ नोट ज़्यादा पैदा होते हैं मैं कम वाली दुकान को बंद करके और ज़्यादा वाली दुकान को खोल के बैठ जाता हूँ। यह होशियार व्यापारी का लक्षण है। इसलिए ऐसे धर्म में भी जैसे कर्म में होशियार है, ऐसे धर्म में भी होशियार हो जा। नहीं नहीं महाराज, अभी तो हमें पूजा करनी है। हे जीव, अभी क्या करनी? अभी तो पूजा करनी, पूजा करने जा रहे महाराज, आ रहे, आने दो। ये जीव, ये मौके पे चौका मारना है। महाराज आ रहे थे, उनको लेने चला गया, तूने त्रिभ पुण्य कमा लिया, और त्रिभ पुण्य कमा करके धर्म की प्रभावना करी। यह प्रभावना भी धर्म का ही अंग है, और धर्म के अंग से यदि तू साथ में चल गए, राजमल सेठ महाराज आ रहे थे,
आज पूजा नहीं हुई, आज अभिषेक नहीं हुआ, लेकिन महाराज के साथ में मैं उनको ले आकर के आ गया और 50 लोगों ने देखा कि देखो कितने लोग जा रहे, कितनी महिमा जैन धर्म की है, और उनका हृदय प्रसन्न हो गया और उसमें तू सहभागी बन गया। तो सहभागी बना, तूने धर्म की प्रभावना करी, जितना पुण्य तू पूजा करके करता उससे असंख्यात गुणा पुण्य कमा लिया। इसको बोलते मौके पे चौका मारना। हे जीव, जैसा मौका हो वैसा चौका मार दिया। और कभी भी धर्म की देखो प्रभावना ऐसी होती है। वज्र कुमार ने क्या किया? मनसुखलाल जी कैसी प्रभावना करी? बोलो। हे जीव, वह उर्मिला रानी और दूसरी कौन थी? बुद्ध दासी। तो उर्मिला रानी और बुद्ध दासी, तो बुद्ध दास हर साल ऐसा होता था कि जब भी रथ निकलता था तो जैन का रथ आगे निकले और अन्य का रथ पीछे निकलता था। लेकिन इस साल बुद्ध दासी ने राजा को मना लिया और मना करके अपने वश में कर लिया कि नहीं, इस साल जो रथ निकलेगा वो किसका निकलेगा? तो बुद्ध का निकलेगा। और राजा भी मान गया। क्यों? क्योंकि स्त्रियों की बातों में शांति भाई बोले अजित लाला बस से, शांति भाई ने कुछ भी बोल दे तैयार तुरंत। जीव स्त्रियों की बातों में फटाफट आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। कोई दूसरा बोले तो उनकी बातों में नहीं आएंगे। तो वह आ गया कि चलो बुद्ध का निकालो। लेकिन उर्मिला रानी ने भोजन पानी त्याग दिया। यदि जैन का रथ आगे निकलेगा तो ही मैं भोजन पानी करूंगी, वरना मेरे अन्न जल का त्याग। हे हिम्मत, अनिल भाई धीरावत, हे हिम्मत। हे जीव, यहाँ तो ऐसा होता कि वो हड़ताल पे ही बैठते ना, भूख हड़ताल पे बैठे और पंडाल के पीछे जा कर के बाहर बोर्ड लगा भूख हड़ताल का, और अंदर गए तो खा पी करके मुंह पहुँच के जी आ गए अपने। हे जीव, किसके लिए भोजन का त्याग किया? धर्म की आप प्रभावना ना हो जाए, धर्म की प्रभावना के लिए भोजन पानी छोड़ दिया। और वहां से वज्र कुमार विद्याधर आए और उन्होंने अपनी विद्या के बल से वह बुद्ध का रथ तोड़ डाला और जैन के रथ को आकाश में उड़ा करके और आगे ले जा करके चलाया। धर्म की नाक नीची ना हो जाए। अनिल भाई करते कि नहीं? करते कि नहीं? महाराज, हमने तो अभिषेक कर लिया, हो गया धर्म। एक कलश ढार आए, एक कलश ढार आए, हो गया धर्म। हे जीव, इतने मात्र से धर्म नहीं होता कि एक कलश वो मंदिर का पुजारी ने भर के रख दिया था और हमने क्या किया, ढा लिया है और हो गया धर्म। हे जीव, इतना मात्र धर्म नहीं है और इतनी मात्र नित्यमय पूजन नहीं है। यदि इतना मात्र करेगा, इतना मात्र करेगा तो जैसे हल्दी नमक बेचने वाले को हल्दी नमक ही खाने को मिलती है, तो इतने मात्र धर्म से मात्र अगले भाव में तेरी रोटी पानी का ही व्यवस्था होगी बस।